Hello friends, welcome to A1IS. Today we will discuss another important paper GS2. पिछले वीडियो में हमने लाइव सेशन में GS1 को डिस्कस किया था। अगेन इस सेशन में हम GS2 को डिस्कस करेंगे। हमारा थीम वही है 70 बीपीएससी मेंस GS2, जो पढ़ाया वही पूछा गया। हमने लास्ट वीडियो में सारा चीज़ आपको एक्सप्लेनेशन विथ वीडियो ऑनलाइन ऑफलाइन जो हमारी क्लासेस होती हैं उसमें हमने दिखाया कि कहाँ से क्वेश्चंस आए। थीम के बात नहीं थी, बात था कि क्वेश्चन कैसे कॉपी हुआ है, वर्ड टू वर्ड वो कैसे बात किया। तो वन नेशन वन इलेक्शन, नारी शक्ति अधिनियम। तो GS2 का जब आप पेपर देखिएगा ओवरऑल थोड़ा सा लेंदी पेपर है। और मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, जब से शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस ऐड किए गए फ्रॉम द बीपीएससी, लेंदी तो हो गया है। DI को लेकर भी बड़ा था कि हाउ टू पिक द राइट क्वेश्चन। जब ये क्वेश्चंस रहते हैं ना, तो आपको उस समय में ना सबसे पहला जो हिट करना है ना, सही क्वेश्चन पिक करना है। तो उसका भी एनालिसिस आपको जल्दी मिल जाएगा रिगार्ड फ्रॉम द सत्यम सर। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी, इकोनॉमिक, साइंस टैंक एज वेल एज ज्योग्राफी। तो सारे सेक्शन को लेकर हम डिस्कस करेंगे कि क्या हमने डिस्कस किया था ऑफलाइन ऑनलाइन में। यूट्यूब पे हमारे पूरे वीडियोस डले, जो भी हमारा प्लेलिस्ट है। ज्योग्राफी का जो आप सेक्शन देखेंगे वो DK सर जो लेते थे, आपको पता है, वेल नोन फैकल्टी फ्रॉम द ज्योग्राफी। बिहार में तो आप ये कह सकते हैं DK सर के बारे में। तो उन्होंने ऑफलाइन क्लासेस में ही बच्चों के साथ बहुत मेंस आंसर राइटिंग कराया। और बच्चों के डिमांड पे जो बच्चे रिच नहीं हो पा रहे थे पटना का, उसके कारण उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस डाला था ज्योग्राफी का, आंसर राइटिंग साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल। तो देखेंगे क्वेश्चन वहीं से पिक किया गया था, बेस थीम था, डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आया। अगर आप उनके पूरे वीडियोस को देखिएगा तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पॉलिटी के भी जो हमारे करंट अफेयर्स टॉपिक था फ्रॉम द 70 टॉपिक्स फ्रॉम 70 बीपीएससी मेन से जो हमने लेकर आया था फ्रॉम द A1IS, वहां से आप देखिएगा तो टॉपिक सेम टू सेम आया है। तो वी विल डिस्कस वन इंपॉर्टेंट, क्योंकि DK सर नहीं है पटना में, उन्होंने सारे चीज हमें एनालिसिस करके, मेरी बात हुई, उन्होंने भेज दिया सारे स्क्रीनशॉट भेजकर हमारे कि ये देखिए यहाँ से मैंने पढ़ाया, ये क्वेश्चंस आया। तो उससे भी हम समझेंगे कि कहाँ पढ़ाया, क्या चीज़ है, वो सारा चीज़ हम अब डिस्कस करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले देखिए जो क्वेश्चन पूछा गया है इन द ज्योग्राफी सेक्शन, एक्सप्लेन द क्लाइमेटिक कंडीशन मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विद देयर स्पेशल स्प्रेड। ये पूछा गया शॉर्ट टाइप क्वेश्चन में 8 नंबर का। तो ये जब वीडियो डला हुआ देखिएगा 1 मंथ एगो, DK सर ने बहुत अच्छे से ये कंसेप्ट पूरा समझाया था, इफेक्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून एंड टेम्परेट साइक्लोन ऑन इंडिया। बिहार का स्पेसिफिक लेक्चर उन्होंने लेकर आया था और उन्होंने पूरा मानसून कैसे होता है, क्या उसका पैटर्न होता है, चेंजेस इन द मानसून, क्या रीजंस, क्या सारा चीज उन्होंने समझाया था। और क्वेश्चन भी यही पूछा है, क्लाइमेटिक कंडीशन मैकेनिज्म ऑफ विंटर रेनफॉल इन इंडिया विथ स्पेशल स्प्रेड। तो इस चीज में आप बहुत अच्छे से समझ जाइएगा कि साइक्लोन कैसे असर देता है, ये सारा चीजें। तो यहां से डायरेक्ट इस वीडियो से आप देखिएगा ये डायरेक्ट क्वेश्चन आया रिगार्डिंग ज्योग्राफी, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग फॉरवर्ड, अगर फिर हम ज्योग्राफी की बात करें, 4A सीधे हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास से आया है। दूसरा अगर हम वीडियो देखते हैं, डिस्कस द इन्वायरमेंटल एंड इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ मैंग्रोव फॉरेस्ट along with the Indian coast example। ये ऐसा एक फॉरेस्ट कवर है ना, लगता बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द लोगों ने इसे स्किप कर देते हैं, इसको प्रीलिम्स का टॉपिक मान लेते हैं। लेकिन आप देखिएगा मेंस के लिए बड़ा स्पेसिफिक रहा है। DK सर अगेन द इंपॉर्टेंट सेशन लिया था लेक्चर 25 3 वीक्स अगो, लगभग 20 से 25 दिन पहले, एग्जाम से पहले उन्होंने पूरा आंसर राइटिंग में मैंग्रोव को लेकर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था और एकदम मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाया था। तो अगर वो क्वेश्चन को आपने सॉल्व कर लेता तो ये क्वेश्चन बहुत स्मूथली आप लिख सकते थे। मैं अगेन कहता हूं, जो आपके पास कंटेंट है, आपने पहले से प्रैक्टिस किया, तो आप बहुत अच्छे से आंसर लिख सकते हैं। और ये सबसे कोर पार्ट होता है किसी भी मेंस राइटिंग में। एग्जाम में पहुंचे, आपके पास 20 से 22 मिनट है, उसमें सोचना है, कंटेंट को फ्रेमवर्क करना है, बॉडी कंक्लूजन। लेकिन आप अगर वही क्वेश्चन को, वो कंटेंट को प्रैक्टिस किए, तो आप बहुत जल्दी बहुत अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए भी और बहुत अच्छा आंसर लिखने के लिए।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अगेन 5A का जो लॉन्ग क्वेश्चन है 38 नंबर का क्वेश्चन था, पेनिसुलर इंडिया इज मोर रिच इन रॉक एंड मिनरल रिसोर्सेस, डिस्कस द स्टेटमेंट इन रिलेशन टू देयर ज्योग्राफिकल फॉर्मेशन, geological formation and associated quarrying and mining activities. Again very important question था in the long. सर ने मिनरल बेल्ट्स ऑफ इंडिया को लेकर बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन लिया था और एक लॉन्ग वीडियो बनाया था रिगार्डिंग दिस मिनरल बेल्ट्स। इसमें पेनिसुलर रीजन क्यों इतना रिच है, रिगार्डिंग द जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, उन्होंने पूरा कंप्लीट सेशन लिया था। जब आप इनके नोट्स भी देखेंगे ऑफलाइन का तो आपको सारा समझ में आ जाएगा कि अगर ये बेसिक पार्ट आपने समझ लिया तो आप बहुत अच्छे से इसका जवाब देंगे। तो 38 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट फ्रॉम द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन फ्रॉम द डीके सर, जो ज्योग्राफी का क्लासेस लेते हैं इन द A1 IS। अब हम बात करते हैं पॉलिटी। पॉलिटी बड़ा इंपॉर्टेंट था इस बार के लिए, क्योंकि पिछले बार जो मैंने पॉलिटी के जितने GS1 के जो करंट ओरिएंटेड चीज था मैंने दिखाया कि क्या मैंने प्रैक्टिस करवाया, क्या क्वेश्चन दिया और वहीं से सवाल आया। जब हम GS2 की बात करते हैं यहाँ पे ज्यादातर स्टैटिक पार्ट रहता है, कंसेप्चुअल टॉपिक्स को ज्यादा पिक किया जाता है क्योंकि ये कोर GS2 है जहां पे पॉलिटी पूछा जाता है। अब पॉलिटी मेरा सेक्शन है तो मैं बहुत अच्छे से आपको सारा चीज समझाऊंगा कि क्या मैंने क्लासेस लिया। जब हम आर्टिकल पहला क्वेश्चन का ए पार्ट देखते हैं, आर्टिकल 32 इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब ये फ्रेज है आपको बड़ा अच्छे से आप इसका आंसर लिखे होंगे और बहुत अच्छे से आप इसको फ्रेम, कंटेंट, फ्लो चार्ट लिखे होंगे अंबेडकर या किसी का कोट और फ्रेज यूज करके। तो दिस इज द बेसिक टाइप क्वेश्चन, इजी था लेकिन सबने बहुत अच्छा आंसर लिखा होगा। नो criminalization of politics and politicization of criminals, analyze this statement in the context of Bihar। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप कोई टॉपिक पढ़े होंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन हमने बहुत अच्छा सेशन लिया था इन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का टॉपिक को पढ़ रहे थे इन द ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन, अगर आप ये लेक्चर देखे होंगे तो ये लगभग 3 मंथ एगो हमने करंट में ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा था। और जो नीड ऑफ द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पढ़ा था उसमें हमने क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिसाइजेशन क्रिमिनल की बात की थी और पूरा रिपोर्ट पूरा डेटा के साथ, ADR का पूरा डेटा के साथ, लेटेस्ट डेटा के साथ और बिहार स्पेसिफिक को भी लेकर डिस्कस किया था। तो अगर आपने ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स वाला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा तो आप बहुत अच्छे से इसको आंसर लिखे होंगे, क्योंकि हमारा ये लंबा डिस्कशन था ऑन द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। अब ये देखिए मैंने वो वीडियो भी लिया था, उसका मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स और पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स। तो नीड ऑफ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में हमने लगभग 15-10 मिनट इस पे टॉपिक पे पूरा डिस्कशन किया था विद द लेटेस्ट ADR रिपोर्ट। अगेन इंडिया एंड प्रेजेंट कास्ट इज नो मोर सोशल फेनेमा, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन रहता है हमेशा, कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर बिहार में स्पेसिफिक क्वेश्चन रहता है। तो इसको भी हमने कास्ट और पॉलिटिक्स वाला जो चैप्टर था उसमें पूरे अच्छे से डिस्कस किया। तो ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन लेंदी इसलिए हो जाता है क्योंकि पूरे शॉर्ट में पूछा गया। तो आपको बड़ा अच्छे से आंसर लिखना होगा क्योंकि आपको पता है कि आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, तो उसको बहुत अच्छा फ्रेमवर्क में आपको बनाना होगा। अगेन आई एम सेइंग दिस ऑल आर द इम्पॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अगर आपने ऑफलाइन क्लास मेरा बहुत अच्छे से लिया होगा या पढ़ा है तो आपने सारे देखे होंगे, ये नोट से ही आया है, क्योंकि उसमें कुछ ज्यादा ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो बाहर से पूछा गया। आर्टिकल 32 ये थोड़ा सा करंट ओरिएंटेड टॉपिक है डेटा को लेकर, कोलिजियम सिस्टम, अगेन पंचायती राज इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट टॉपिक ऑफ BPSC। मूविंग फॉरवर्ड, देखिए अब पॉलिटी के साथ साथ साइंस एंड टेक बड़ा इंपॉर्टेंट है और मैं हर करंट अफेयर्स की क्लासेस में आपको कहता था कि साइंस एंड टेक ऐसा एक जगह है जहां करंट बड़ा ओरिएंटेड रहता है, पूरे करंट अफेयर से रहता है। तो इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का करंट अफेयर्स टॉपिक कहां से पढ़े। तो अगेन आई एम शोइंग जो हमने बिहार स्पेसिफिक में टेक्नोलॉजी वाला जो लेक्चर लिया था, टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जहां पे फूड प्रिजर्वेटिव्स को लेकर, फूड प्रोसेसिंग को लेकर 2 इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाया था, फूड प्रोसेसिंग एंड फूड टेक्नोलॉजी। और क्वेश्चन एकदम मैंने, अगर आपने वो कंटेंट और वो वीडियो देखा होगा, अगर वो आपने लिख दिया पूरा वीडियो का जो कंटेंट मैंने फॉर्मेट PDF फॉर्मेट में सारे बच्चों को प्रोवाइड कराया था, तो उससे बाहर उतना अच्छा कंटेंट कहीं नहीं होगा। विद द फ्लो चार्ट, विद द वेन डायग्राम,
विद द सर्कल डायग्राम, सारे चीज हमने कंटेंट को लेकर, एग्जैक्ट डाटा एग्जैक्ट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और बिहार स्पेसिफिकली उसमें भी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए थे। तो वो पीडीएफ अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और ये वीडियो देखा होगा तो इससे अच्छा आंसर आपको कहीं कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये हमने दोनों चीज देखा था। साइबर क्राइम, अगेन वी हैव डिस्कस रिगार्डिंग द डिजिटल अरेस्ट, साइबर क्राइम, ये सारा हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, हमें पता था ये आने वाले समय बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजिटल अरेस्ट को लेकर, साइबर क्राइम को लेकर प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा एड्रेस करते थे, तो ये हमने भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा से डिस्कस किया था। अगर आपने ये पढ़ा होगा जेनोम प्रोजेक्ट, ये भी हमने वीडियोस बनाया, तो सारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो जो लेक्चर है प्लेलिस्ट में वो पहले से रखा हुआ था। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप रिवाइज करें, अगर थोड़ा सा वीडियो के थीम को भी समझ जाइएगा तो आप बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ने जो नहीं देखा तो उन्होंने देखा, बाद में उन्होंने फीडबैक भेजा, इसलिए मैं लास्ट वीडियो में भी आपको सजेस्ट किया था। और ये सारा जो आप क्वेश्चन देख रहे थे ऑल आर इन द करेंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक, और ये 70 टॉपिक्स फ्रॉम फॉर द 70 बीपीएससी में उसी से ओरिएंटेड टॉपिक्स है। आई होप बहुत अच्छा पेपर गया होगा। अब दिमाग को बड़ा कूल रखिए, आने वाला जो एग्जाम है उसके लिए ध्यान रखिए, जितना अच्छा आपने मेहनत किया था उसी हिसाब से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो डोंट बी पैनिक, एंजॉय द गोल्डन टाइम ऑफ योर प्रिपरेशन, क्योंकि मेंस लिखना देना एक अपने आप में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कुछ ही लोगों को ना मिला, 21 से 22 हजार बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिला इन द 5 लाख। आप बहुत अच्छे सेलेक्टेड बच्चे हैं, इसके बाद में इंटरव्यू आएगा, आपने बहुत अच्छा मेहनत किया, बहुत अच्छा एग्जाम किया, और इसके साथ A1 IAS हमेशा आपके साथ खड़ा रहा विथ ऑल प्रूफ्स। मैंने पिछले वीडियोस में बताया था, उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने थीम वाले बताया कि ये थीम देखिए, ये क्लास नोट देखिए। मैंने आपको यूट्यूब डोमेन से निकाल कर सारा चीज़ बताया, जैसे आज मैं भी फिर से बता रहा हूँ कि हमने क्या पढ़ाया और क्या सवाल आया, क्या थीम था और हमारा क्वेश्चन क्या था, वही कॉपी पेस्ट हुआ। अगेन आई होप आने वाले समय में जो भी बीपीएससी के जो एग्जाम होंगे, इंपॉर्टेंट एग्जाम होंगे, A1 IAS ऐसी आपको बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। तो अच्छे से पढ़िए, हमेशा A1 IAS के तरफ से अच्छे से वीडियोस, क्लास नोट्स, ऑफलाइन क्लासेस होता रहेगा। जो हमारा बैचेस है वो 9 मई से आ रहा है, फाउंडेशन फॉर द 71st। अगर आप उसमें इनरोल करना चाहते हैं तो आप ऑफिस विजिट कर सकते हैं। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छे से पढ़िए, इंजॉय योर अपॉर्चुनिटी, इंजॉय योर जो आपने अच्छा मेहनत किया है मेंस के लिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, देन बैक टू योर मेन स्ट्रीम स्टडी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।